वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस की आगामी परीक्षाओं के लिए हम एससीएस डेली क्विज में लगातार क्विजेस करवा रहे हैं। अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप यहां से जाके इस एससीएस डेली क्विज को ज्वाइन करिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो हम अगला वीडियो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस तारीख को पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन 1929 की बात हो रही है यहाँ पे और ये तारीख थी 19 दिसंबर 1929 और इसमें अध्यक्ष जो रहे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1930 को इसी सेशन में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ प्रस्ताव की बात थी तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय जो है कहाँ है। ठीक है, तो ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेट है और इसका मेन जो वर्क है ये एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहे हैं तो ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि व्हाट इज़ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 49 कहाँ पे है, डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें आर्टिकल 49 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड पैलेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीचे इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। निम्नलिखित में से किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली का इस्तेमाल हुआ है, उसमें है। ठीक है, तो पंचायतन शैली बेसिकली होती है कि जो मेन मंदिर है ऐसे 4 पिलर्स पे वो बना हुआ है मेन डाइटी का, और उसके साथ में सपोर्ट में ऐसे 4 और श्राइन्स बने होते हैं आसपास। ठीक है, तो कुल मिला के ये स्ट्रक्चर पंचायतन शैली का हो गया। और ये देखने को मिलता है आपको दशावतार मंदिर। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में, झांसी के पड़ोस में जो ज़िला है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब जैसे मुझे थोड़ा गलत क्लिक हो गया है बट ये ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे देखिए ये वाला करेक्ट है। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो जो मुगल कोर्ट के क्रॉनिकल्स हैं ये लिखे गए थे आपका फारसी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख नेता ने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो पुस्तक का नाम है सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स और ये लिखा था शीला दीक्षित ने। ठीक है, कांग्रेस से संबंधित ये थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहीं काफ़ी लंबे समय तक और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट है। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो ये 1953 में डिज़ाइन किया गया समरेंद्र कुमार मित्र के द्वारा। ठीक है, और इसमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, तो जैसे अभी मॉडर्न टाइम्स में आप डिजिटल कंप्यूटर देखते हैं तो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है तो इनके द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। ठीक है, तो अभी तक की जो सूची है उसमें करीब 34 ऐसे स्थल हैं जो ये इस सूची के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा डी है ये वाला देखिए, गिंगी किला विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु है ना, तो ये अधिसूचित नहीं है एज अ जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट बाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन हम डी यहाँ पे चूज़ करेंगे। एक बार इसकी लिस्ट जो है आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखें। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट था इसके लिए। अगला देखिए, कौन सा भारतीय पर्वत एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता है जिसमें एक समतल शिखर और 2 चोटियां हैं। ठीक है, तो ऐसी संरचना वाला जो हमारा पर्वत है ये है माउंट कामेट और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, वहाँ का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, और ये जो गढ़वाल रीजन है उसका 2nd हाईएस्ट माउंटेन है। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी करेक्ट है। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अब किस नामक एक बड़े समुद्र द्वारा अलग किया गया था। ठीक है, तो जो अभी मॉडर्न डे में आप हिमालय का रीजन देखे हैं उस एरिया में एक टेथिस सी हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसके लिए ए करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारोत्तोलक नहीं है, वेट लिफ्टर इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी, राखी हल्दरी, मीराबाई चानू ये सब एसोसिएटेड हैं वेट लिफ्टिंग से। दीपिका पल्लिकल जो हैं ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा किसके द्वारा रचित था, ठीक है। तो जो आप गीत सुनते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो ये इसको कंपोज किया था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। और उसके बाद 1904 में ये पब्लिश हुआ था। एक वीकली जर्नल हुआ करता था इत्तेहाद करके, ठीक है, उसके अंदर। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बी चूज़ कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध राष्ट्रीय आय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ठीक है। तो जो नेट नेशनल इनकम होती है NNP, ठीक है। तो NNP इक्वल्स टू हो जाता है हमारा GNP, मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सत्य नहीं है। यौगिक का मतलब हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डी जो है यौगिकों का संगठन जो होता है परिवर्तनशील होता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपाउंड्स का जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा ये जो है ये सही नहीं है, बाकी के तीन ऊपर ठीक है। तो ऑप्शन हम डी चूज़ कर लेंगे। और इसी का ये इंग्लिश वर्जन भी आप यहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कोई भी ब्लड ग्रुप हो उससे रक्त ले सकता है। तो ये होता है आपका AB पॉजिटिव, है ना, AB प्लस। और अगर वहीं हो कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा तो O नेगेटिव, है ना, ऑप्शन डी वाला। तो यहाँ फिलहाल इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। मोहिनीअट्टम इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म विच ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। मोहिनीअट्टम जो है ये पारंपरिक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य में हुई थी। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ वर्ष 1917, बिहार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि जनवरी 2021 तक निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है जनवरी 2021 तक की। तो यहाँ तक थे सुनील अरोड़ा, ठीक है। और इनके रिटायरमेंट के बाद अब बन गए हैं सुशील चंद्रा। तो ऑप्शन बी वाला तो इस क्वेश्चन के लिए सही है। और प्रेजेंट में देखें तो ये डी वाला ऑप्शन जो होगा सुशील चंद्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, ठीक है। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये बैड कंडक्टर हो गया, ये है ब्रोमीन। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है यहाँ पर। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था, ठीक है। तो अब तक ये टोटल भारत में 14 राष्ट्रपति हो गए इस हिसाब से। तो उन्होंने 14th के रूप में पदभार ग्रहण किया। डेट याद रख लें, ये भी पूछते हैं हमसे, 25 जुलाई 2017। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो अगर राष्ट्रपति के खिलाफ अगर मान लीजिए कुछ ऐसी कंडक्ट का उनके खिलाफ प्रूफ है तो जो हमारा पार्लियामेंट है उसके किसी भी एक हाउस में प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा सकती है। और ये ऐसा प्रोविज़न है ना, पावर जो दी गई है आर्टिकल 56 के अंदर, और जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 61 में है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ए करेक्ट है। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस देखिए है, तो ये कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है। यह थर्मोस्फीयर के शीर्ष से 10,000 किलोमीटर लगभग 6200 मील तक फैला हुआ है। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेवल्स हैं, है ना, तो जो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, ऐसे ऐसे करके जो हमारी लेयर्स हैं 5, तो सबसे टॉप पे होती है थर्मोस्फीयर। माफ़ कीजिएगा, ये सबसे ऊपर है हमारी एक्सोस्फीयर, मतलब कि बहिर्मंडल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चूंकि रेफरेंस पॉइंट थर्मोस्फीयर दिया हुआ था, तो थर्मोस्फीयर से लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन हम ये बी वाला इसके लिए क्वेश्चन 23 के लिए चूज़ कर लेंगे। अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी क्षेत्र शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो हिमालय की रेंजेस हैं यहाँ से, तो जो सबसे न्यू वाली है ना, सबसे यंग है रेंज, तो उसको आउटर हिमालय बोलते हैं और उसी को शिवालिक के नाम से यहाँ जाना जाता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्नलिखित में से किस देश के पास हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है,
ठीक है। तो हेनले इंडेक्स में पिछले कई वर्षों से टॉप पे जो है देश वो है जापान। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जाने के लिए मैक्सिमम कंट्री के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द टॉप मोस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपको मैप पता है तो जैसे ये इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, तो चूंकि आसाम जो है बिल्कुल मिडिल में है तो ये शेयर नहीं करता। बाकी वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम दीज आर शेयर्ड बाय नेपाल। सो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये दोनों सेशंस थे, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो एज अ प्रेसिडेंट रहे और 1939 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो इसके बाद जो प्रेसिडेंट बने वो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला है कि टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध बिष्णुपुर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बिष्णुपुर जो है ये है आपका वेस्ट बंगाल में। और टेराकोटा मंदिर बेसिकली, टेराकोटा जैसे आपने पढ़ा ही होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपने पढ़ी है तो जैसे कि पकी हुई मिट्टी से जो बनी हुई चीज़ें हैं, टेराकोटा उन्हीं को बोलते हैं। और ये एक इटालियन शब्द है, इटालवी शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया के राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग चमकदार तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी मापते हैं ना, कोई भी जो प्रकाश है तो उसकी तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला का यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट जो है ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1932 में डिस्कवरी को किया और ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखें कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो जैसे 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं इंडिया में, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है रबी की फसल, तो ये है गेहूँ। ठीक है, और तुर, ज्वार, बाजरा ये सब खरीफ में कवर हो जाएंगी। तो ऑप्शन हमारा डी इस क्वेश्चन के लिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था। ठीक है, तो जो 9 अगस्त 1925 को ये लखनऊ के निकट काकोरी विलेज था, वहाँ पे ये ट्रेन की रॉबरी की गई और ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उनके द्वारा। और इसमें शामिल रहे अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र लाहिड़ी, है ना। तो इस तरीके के लोग इसमें शामिल रहे। भगत सिंह जो है यहाँ पे शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन के लिए ठीक है। थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, अब यहाँ पे कौन सी पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो जो हमारा अरावली हिल्स हैं, है ना, इनके वेस्टर्न मार्जिन पे थार डेजर्ट, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, ये स्थित है। और अरावली की ही पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान का जो 42वां संशोधन अधिनियम हुआ 1976 द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो जो 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 का, इसके द्वारा इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस अमेंडमेंट को काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए इसमें। तो यहाँ पे सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, ठीक है, और इंटेग्रिटी, ठीक है, अखंडता, और इधर पंथ निरपेक्षता, ये 3 शब्द जो थे इनको ऐड किया गया जो प्रस्तावना है प्रीएम्बल के अंदर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है उसका अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, मतलब रेस्पॉन्सिबल है टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, तो भारत में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ जो है ये चिकनकारी कढ़ाई, जो कपड़े की कढ़ाई होती है एम्ब्रॉयडरी, उसके लिए काफ़ी फेमस है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखें कि संविधान का अनुच्छेद 131 जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो 131 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वाला प्रोविज़न है वो दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने अकबरनामा की रचना की, ठीक है। तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। लगभग 12 से 13 वर्षों तक इस पे इन्होंने काम किया और ये 3 वॉल्यूम में किताबें हैं, मतलब 3 वॉल्यूम की किताब है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पीर पांजाल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मनाली है और उधर लद्दाख में जो लेह हो गया, तो पीर पांजाल रेंज से होकर यहाँ पे गुजर रहा है रोहतांग पास और इन दोनों स्थलों को सड़क मार्ग से जोड़ रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहला गैर भारतीय था, जो कि थोड़ा ट्रांसलेशन में यहाँ पे एरर है, मतलब कि भारत रत्न जो नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान है, तो इसमें से किस गैर भारतीय को मिला था सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पे ये दिया गया था अबुल गफ़ार खान को 1987 के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से एसोसिएटेड है ये। अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। तो जैसे कि आर्थिक गतिविधियों को 4 श्रेणियों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, जिसपे अभी मान लीजिए जो मॉडर्न टाइम्स की है चतुर्थ श्रेणी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो तृतीयक आर्थिक गतिविधि इसमें होगी ये हो जाएगी हमारी ट्रेडिंग, ठीक है। तो तृतीयक में होता क्या है, बेसिकली जो सर्विस सेक्टर है ना, वो कवर होता है। तो ट्रेडिंग जो होती है ना, शेयर मार्केट वगैरह की समझ लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में कवर हो रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व्स की कुल संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो अभी ये है 18, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि संविधान के 51वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। तो प्रोविज़न किस में किया गया कि 91st अमेंडमेंट 2003 में, चूँकि उसके पहले क्या होता था कि बहुत मिस यूज़ था, किसी को भी मंत्री बना देते थे और बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती थी, ठीक है। तो अब जो राज्य की विधानसभा है उसके सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री मुख्यमंत्री सहित नहीं हो सकते, तो ये कहाँ दिया है, ऑप्शन ए के अंदर, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में भी यहाँ नीचे ऊपर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे, मतलब कि स्पीकर थे, ठीक है। तो ये थे हृदय नारायण दीक्षित जी। 2017 से कंटिन्यू ये यूपी स्टेट असेंबली जो है उसके स्पीकर हैं विधानसभा के, ठीक है। और अभी अब जैसे नया इलेक्शन 2022 का होने वाला है, तो अब कोई चेंज होंगे नए तब आएंगे, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि तिब्बत में परिवहन के लिए निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो तिब्बत की एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी बड़े लेवल पे याक का जो है यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। टैगोर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि द आइडियल क्रॉप फॉर सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी के लिए आदर्श फसल कौन सी होगी। तो जो सैंडी सॉइल है यहाँ पे मक्का काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है, कौन, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।